जी नमस्कार। नमस्कार। हम बातचीत कर रहे लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर बुधसेन जी के साथ। तो ये काज विधानसभा चुनाव में जे हाल हो और लग रहा हो कि बड़ा सब तेज ताज हो गलो है, माहौल सब एक दूसरे के खिलाफ खूब बोल रहा है। तो ये बार के अगर मान लो कि अगर नवादा के विधानसभा क्षेत्र में संसद में जैसे संसदीय चुनाव में जैसे लोकसभा में हो रही, तो अगर विधानसभा के दृष्टि में अगर देखा हो तो ये बार नवादा के कैसन कैसन हाल देख रहलू है, कैसन विधानसभा चुनाव, कैसन नतीजा इंडी ब्लॉक और एनडीए में कैसन अपने के लग रहा है। चूंकि अपने तो बिहार की राजनीति पर लगभग 25-30 साल से काफी गंभीरता से नजर रख रहा है और काफी क्षेत्र घुमलथिन भी है। तो अपने के का लग रहा है नवादा में एक बार का माहौल होवे की उम्मीद है? तो चुनाव में अब तो ज्यादा समय नहीं कहल जा सके है। अब नवंबर तक नया सरकार बन जाएला है, ओकर पहले ही चुनाव होते। तो सुगबुगाहट तो सब दल में है। और इस बीच कई गो बदलाव भी देखे के मिल रहे हैं। नवादा के राजनीति के प्रभावित करे वाला जो यहाँ के बड़ा बड़ा हस्ती हथिन, तो सब कुछ लोग इधर से उधर होते भी देखल जा रहे थे। जैसे कि नवादा में है राजवल्लभ प्रसाद हैं। तो राजवल्लभ प्रसाद अभी तो राजद में हलथिन। वो लालू जी के साथ रह करके मेरे वो विधायक बनलथिन। पहले तो निर्दलीय बनलथिन, लालू के खिलाफ चुनाव में उतर के। कहल तो जाए कि लालू प्रसाद अंदर से समर्थन दिलथिन उस समय, लेकिन उम्मीदवार कोई और के बनावल गए हल, चंद्रभूषण नाम हले। वो छात्र आंदोलन के समय से ही लालू जी के करीबी हलथिन चंद्रभूषण। तो वो टिकट कहले हलथिन, टिकट तो दे दिलथिन, लेकिन कहल जाए कि वो अंदर से है ये राजवल्लभ प्रसाद के लगी रंजन यादव के भेज के और यहाँ डीएम के मिले लगी। मैंने ये चर्चा है कि वहाँ डीएम से कह दिलथिन कि इस मैंने राजद का लालू जी का उम्मीदवार यही है, निर्दलीय जो है। छाता छाप से उस समय राजवल्लभ प्रसाद चुनाव लड़ल थे। तो अब बाद में धीरे धीरे लालू जी के तो समय खत्म हो गए। बाद में नीतीश जी उभरल थी। ओकर बाद देखो कि दूसरा एगो आओ यादव परिवार, जुगल किशोर सिंह यादव नाम हले उनकर, मंत्री रहलथिन हैं। बाद में उनका है जो मौत हो गए, तो ओकर एक्सीडेंट में मौत हो गई। पटना से आवे के तरह में मंत्री के शपथ लेके आइए रहते हैं कि एक्सीडेंट हो गई। बाद में उनकर पत्नी गायत्री देवी बनल थी। लालू जी के मीसा भारती के फुफसत भी लगा थी वो लालू जी के परिवार से। लेकिन इस सब के बावजूद गायत्री देवी कांग्रेस से हलथिन। तो बाद में मीसा से शादी होवे के पहले या वही समय राजद में आ गए लालू जी के साथ गायत्री देवी। तो राजद में हलथिन, लेकिन उनका बेटा है ये खिलाफ में, माए बेटा में उस समय माए हलथिन राजद में, तो बेटा कांग्रेस में। तो ऐसे चल रहे। वही है जो बाद में जो निर्दलीय अपना कांग्रेस से टिकट जुगल किशोर सिंह यादव हलथिन, मंत्री बन के आ रही। तो रास्ता में एक्सीडेंट हो गए उनका। तो बाद में उनकर जगह फिर उनकर पत्नी हलथिन गायत्री देवी, उनका जो बनावल गए। तो वो बाद में सत्येंद्र बाबू के समय मंत्री बनल थी। तो नवादा जिला है जो यादव और भूमिहार बहुल इलाका है। दोनों थोड़ा सा का अंतर है, मामूली अंतर दोनों के वोटर में। तो गायत्री देवी नवादा जिला में यादव के नेता के रूप में मानल जा। यादव
के आगे बढ़ावे में गायत्री देवी के बहुत बड़ा हाथ रहे। बाद में वही जब लालू जी बनलखिन तो कृष्णा प्रसाद जो भाजपा से विधान तोड़ कर सरकार बचलखिन। तो उस समय कृष्णा प्रसाद भाजपा में हलखिन, बाद में लालू जी के साथ हो गए। तो उनके बाद है कि कृष्णा प्रसाद भी विधायक बनला के बाद आर नवादा, तो वहाँ हरनौत के पास मुरहारी गांव है, ओजे पर एक्सीडेंट हो गए रात में, ओकरे में वो खत्म हो गए। ओकरे बाद राजवल्लभ प्रसाद उनकर भाई है, वो सोचलखिन कि हमारा टिकट मिल भी गए है, लेकिन एक मामला में आरोपी होने के चलते वो नवादे के नसीरुद्दीन जाबिर हुसैन से कह करके जो उनका टिकट कटवा गए। टिकट कटला के बाद राजवल्लभ प्रसाद निर्दलीय खड़ा हो गए थे, निर्दलीय ही जीत करके विधानसभा पहुंच गए थे। बाद में हालांकि लालू के साथ वो मिल गए थे। तो यादव के नेता के रूप में, क्योंकि मंडल कमीशन चल रहे जबरदस्त उस समय, बीपी सिंह के कारण पूरे देश में हले आग लगल, और यहाँ से नवादा में राजवल्लभ प्रसाद ने अपना सामान संभाल ले, यादव या फिर और पिछड़ी जाति सबके तरफ ओकरे जवाब देवे लगी। उन्हें वारसलीगंज में अखिलेश सिंह अपना दोनों के बीच में, हालांकि हर मामला दूसरा हले, लेकिन एक जातीय रंग देवे लगे, और दोनों है जो अपना अपना अखिलेश सिंह हलसिंह जो बन गए अपना फॉरवर्ड लोग के आगे जाति सबके नेता, यानी अपराधी नेता, अपराधी कहल जा सके है। और इनमें राजवल्लभ प्रसाद इनमें अपना पिछड़ी दलित जितना है सबके, यही दोनों के बीच लड़े के प्रभाव पड़ गए पूरा जिला पर। अगड़ी पिछड़ी एक तरफ अखिलेश सिंह अपना अगड़ी जाति के तय करल केकरा वोट देना है, तो इन्हें राजवल्लभ प्रसाद अपना तय करल। यही दोनों के बीच चल रहे। अखिलेश सिंह के अपराधी के नेता कैसे करल समझली ना? अपराधी माने अपराधी तब उस समय अपराधी में बहुत तलाश में हले, चाहे वो मर्डर। अच्छा। हाँ, सामूहिक हत्या तो सब में नाम पड़ जाए कि अखिलेश सिंह और ओकर गिरोह के लोग मरल थे। तो वही चलते मैंने वो पुलिस के रिकॉर्ड में तो अपराधी कहल जैसे, और लेकिन ओकरा है जो अगड़ी जाति वाला सब है जो अपना नेता के रूप में माने लगे कि हमारा नेता है, यही है जो हम लोग के बचैते ही सब। वही मैंने उभार पर सुनते उन्हें वारसली मैंने पूरा जिला में तय ये सब कर रहे राजवल्लभ प्रसाद की कहाँ से कौन चुनाव लड़ते, और न है जो वारसलीगंज से अखिलेश सिंह तय कर। तो यही दोनों के बीच जिला के राजनीति है। लेकिन इस बीच है जो एक ठो और हले, यहाँ तीन ध्रुव हले, वो हले कौशल यादव के। तो कौशल यादव ये लोग से अलग हले। कौशल यादव के संपर्क उधरों से हले, इधर तो है ये हले, मैंने यादव लोग में पैठ हले, और वो अगड़ी जाति के मैंने अखिलेशो सिंह ये सब वाले जो अंदरे सपोर्ट करा। तो सब मैंने तीन को मिल करके अपना जिला के राजनीति प्रभावित करल। और पहली बार वही निर्दलीय सब जीतल हूँ। कौशल यादव के हो गलो तोरा नवादा और गोविंदपुर से एक जगह पत्नी जीतल थी, तो एक जगह नवादा से पत्नी को लड़ल थी पूर्णिमा यादव के, और अपने गोविंदपुर से। तो गोविंदपुर में वो अपन माइये के हरा रहे थे गायत्री देवी से, और नवादा में पूर्णिमा यादव है ये राजवल्लभ प्रसाद के हरा गए। बारसलीगंज में हो गलो उन्हें प्रदीप महतो है अशोक महतो के रिश्तेदार हैं। तो प्रदीप महतो तीन गो ऐसे हो गए थे। और अनिल सिंह जो रिसुआ से विधायक रहे थे, बाद में भाजपा के सचेतक भी, तो वो कौशल यादव के यहाँ से ही मैंने राजनीति शुरू हो गई।
यही है जो वहाँ जीतवलथिन। बाद में भले थोड़ा उनका मतभेद होते रहले, और अभी तो राजनीति में होगा है, कभी एने कभी ओने। वही अपना उधर हिसुआ से अनिल सिंह जीतल थे। मैंने कहो एगो खाली रजौली, और मैंने रजौलिए का हुआ कि रजौली खाली जीतल थी राजवल्लभ प्रसाद के आदमी। बाकी चारों विधानसभा सीट पर कौशल यादव के आदमी सब जीते। तो राजनीति है जो इस तरह से करवट लेके। तब अब जो है, अब वही निर्दलीय जीतला के बाद जदयू में ही आ गए दोनों पति पत्नी, तो कौशल यादव और उनका पत्नी पूर्णिमा यादव। हालांकि बाद में जब चुनाव होले तो गोविंदपुर सीट चल गए कांग्रेस के खाता में। तो कांग्रेस के टिकट दिलवा दिलथिन ओकरे पूर्णिमा यादव के। नीतीश जी उस समय कांग्रेस के साथ मिल के चुनाव लड़लथिन। तो चल गए ओकर खाता में। यहाँ नवादा हो गए राजवल्लभ प्रसाद के, और हिसुआ कौशल यादव। तो कौशल यादव तो हिसुआ में हार गए। यहाँ नवादा राजवल्लभ प्रसाद जी थे, तो गोविंदपुर से वही पूर्णिमा यादव कांग्रेस के टिकट पे। वहाँ वारसलीगंज में अखिलेश सिंह के पत्नी अरुणा देवी। यही सब तो लोकसभा चुनाव में जे जैसे जीत होले ये भाजपा के, तक एकर का विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल जीती, ऐसा लगा हो? लोकसभा विधानसभा, लोकसभा हो गए कि 6 विधानसभा, 5 है ना, 6 विधानसभा क्षेत्र के मिला करके वोट की गिनती हो गई। तो वो तो स्वाभाविक तौर पे है कि अब कोई विधानसभा क्षेत्र में जैसे अब है अगड़ी जाति बहुल है, तो वहाँ अगड़ी जाति के जीत जाए। अब वो चाहे भाजपा के रहे, राजद से तो नहीं मिला है अगड़ी जाति के, कांग्रेस से मिला है, चाहे मैंने नवादा की हम बात कर रही है, दूसरी जगह से नहीं। नवादा में जब भी मिला है तो अगर सामान्य है सीट तो ओकरा में यादव के मिलते, और रिजर्व है तो रिजर्व में अपना जे भी आ जाए दलित में, और अगड़ी जाति में है तो स्वाभाविक तौर पर भूमिहार बहुल इलाका है, यादव के बाद तो भूमिहारे के मिल रहे। तो बर बीघा भी आवे है नवादे में। बर बीघा से तो अभी सुदर्शन हसीन राजो बाबू के पोता सुदर्शन अभी जदयू में आ गए थे। और बार दूसरा भूमिहार बहुल हो गलो वारसलीगंज। तो वारसलीगंज भी भाजपा के है, भाजपा के वही अरुणा देवी अखिलेश सिंह के पत्नी थे। तो वहाँ से वो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कांग्रेस पिछला बार दल के लोकरा जिलाध्यक्ष जो अभी हथिन कांग्रेस के मंटन सिंह के, सतीश कुमार नाम है, सतीश कुमार सिंह और मंटन सिंह। तो दूसरा नंबर पे मंटने सिंह रहे थे मैंने कांग्रेस, और जदयू तो तीसरा नंबर मैंने बहुत बहुत पीछे चल गए, बहुत कम वोट गए वो जदयू कैंडिडेट पे। तो भूमिहार बहुल है, और पिछड़ी जाति के भी वोट लेने में अरुणा देवी यानी अखिलेश सिंह मैंने सफल हो गए। भूमिहार वोट मिल गए कांग्रेस के उम्मीदवार के मंटन सिंह के, मैंने अधिकांश वही से वहाँ हो गलो कांग्रेस हो भाजपा के, मैंने दोनों भूमिहारे के बीच टक्कर हो गए। और फिर तीसरा आ गलो भूमिहार बहुल देखो हिसुआ में है। तो हिसुआ में भी वही मैंने कौशल यादव के यहाँ से राजनीति शुरू करल सुन अनिल सिंह, बाद में भाजपा के सचेतक तक पहुँचलथिन। तब वोट तो आ गए बहुत उनका 80,000 के आसपास चले, लेकिन वहाँ आदित्य सिंह के पुत्र कांग्रेस के हलथिन नीतू सिंह। तो नीतू सिंह वहाँ जीत गए थे। तो उनकर जीत में है
लोकल स्तर पे एगो देखो बात है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ल तो यादव वोट जितना हले वो मिल गए लालू जी के चलते। और भूमिहार वोट है ये है आदित्य सिंह के नाम पर अभी भी वोट उनका जिम्मे है, बढ़िया वोट है। और तीसरा बड़ा फैक्टर हो बोलो मसीहुद्दीन हो, अभी जे जनसुराज के प्रवक्ता थे तो मसीहुद्दीन भी सपोर्ट कर दिलखुन नीतीश सिंह के। तो उनका जो मुस्लिम वोट और दलित वोट इस सब पर बहुत बढ़िया पकड़ है, तो मुस्लिम दलित भी मिल गए। तो वही से है कि नीतू सिंह है जो अनिल सिंह के हरा दलखुन, उतना वोट अनिल सिंह के अला के बाद भी अनिल सिंह हार गए, उतना वोट मैंने कभी नहीं लड़खुन उनको चुनाव में। वही है स्थिति। अब देखो अब मसीहुद्दीन है थी अभी जनसुराज में, अब केकरा सपोर्ट करचुन वहाँ हिसुआ में तो कहल नहीं जा सके है इस बार के चुनाव पे। फिर भी हमारा लगो कि कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर है, तो मुस्लिम वोटर है कांग्रेस के पक्ष में, तो हमारा लगो कांग्रेस के मुस्लिम वोट जीते। और राजद के है ये है यादव वोट देवे करते हैं, तो टक्कर वहाँ हो सको जोरदार रहे। और जनसुराज से भी कोई भूमिहारे के नाम से चर्चा है, वहाँ जनसुराज से लड़ती, वो अभी जिला परिषद में है, जिला परिषद सदस्य है। तो उनका टिकट मिलते तो वो वोट काटती, तो उनकर वोट तो हो जो बीजेपी के वोट है वही उनकर वोट है, तो वो काटून तो बीजेपी के अनिल सिंह के कुछ नुकसान पहुंच सके है। तो यही स्थिति है अगर टिकट मिलता है अनिल सिंह के साथ। नवादा तो अशोक राजवल्लभ प्रसाद जे राजद से हल्फी तो उनकर भतीजा यानी कृष्णा प्रसाद के बेटा अशोक यादव अभी देखो स्थानीय स्तर से एमएलसी बनला के बाद स्थानीय निकाय से वह जे नीतीश कुमार के साथ चल गए थे, जदयू में शामिल हो गए थे। और इन्हें जे जदयू के स्तंभ कहल जालखिन हाँ कौशल यादव, उनका साथ सलमान रागी, ये दोनों अभी शांत पड़ल हथिन। नीतीश कुमार भी अभी नवादा जिला में जदयू के अध्यक्ष हल्थुन सलमान रागी, तो बदल करके भूमिहारे हथिन मुकेश विद्यार्थी, वो पहले हल्थीन अथी में नौजवान सभा में वामपंथी पार्टी तो जदयू में आ गए थे, तो वही अभी इस बार उनके जिलाध्यक्ष बने थे। अब देखो भूमिहार के अध्यक्ष बनावे से जदयू के कितना वोट मिल रहा है, हालांकि भूमिहार लोग भाजपा के वोट दे, जदयू के भूमिहार के वोट बहुत कमे मिल रहे। भाजपा अगर नीतीश जी अलग हो गई थी जिस दिन एनडीए से, भूमिहार लोग थोड़े देते नीतीश जी के वोट। वही स्थिति है। अब जे बन रहे है ओकरा में कहना मुश्किल है। रह लो गोविंदपुर में, तो गोविंदपुर के हथिन कामरान अभी राजद के, अभी कोषाध्यक्ष भी हथिन एथी में प्रदेश राजद के प्रदेश कोषाध्यक्ष। तो उनका चुनाव में अनिल सिंह हिसुआ वाला साथ दिल थी, भूमिहार वोट दिलावे में कुछ भूमिहार वोट मिल रहे अनिल सिंह के चलते पिछला चुनाव में, तो जीतल थी। मुस्लिम वोट मिल गए उनका पूरा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ा बदलल दिख रही है। काम तो कर रहे थे कामरान क्षेत्र में, काम कर रहे थे, विकास के कई काम कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक हमारा लगो हम घुमलियो मुस्लिम गांव इस सब में, तो उनका खिलाफ नाराजगी है। और सबके यही कहना है कि हम शुरू से जुगल बाबू के समय से ही हम उनका समर्थन करते रह लिए। जुगल बाबू के दिलिए, गायत्री देवी के दिलिए, कौशल यादव के वोट दिलिए, उनका पत्नी पूर्णिमा यादव के दिलिए, तो सबके तो देती है। लेकिन नाराजगी यही है कि क्षेत्र में नहीं जा थी, वो जिला मुख्यालय नवादा में बैठ के सब से मिल रहा थी, तो वहाँ से आवे में सबके कष्ट हुआ है, सब लोग नहीं ना आ पावे।
यही नाराजगी हल है। तो नाराजगी के लेके कहते हैं कि एक बार सबक सिखाना जरूरी है। चुनाव के समय हम गेल हलियो ने गोविंदपुर साइड कौआ कोली सब में, तो कई गो उनके परिवार हलथिन, कौशल यादव के भी संबंधी उधर हथिन, कहती थे कहथिन कि हमनी तो भाई देते एलियो उनके सबके जुगले बाबू के समय से, लेकिन ये बार सोच रही कि सबक सिखाइए, थोड़ा घमंड हो गए, मैंने यही शब्द हले उनका कि घमंड हो गए, तो थोड़ा सबक सिखाना है। अब इस बार हमरा लगो कि हम साल भर पहले उधर गए हलिए तो चलते नहीं, और खाली सबक सिखावे लगी बदलियो हल। और अबरी देखो ऐसे चुनाव तो देखो अबरी ओकरे दे देवे अगर लड़तो तो। मुस्लिम गांव में भी घूमे लिए उन्हें, सबसे बड़ा गांव है मरुई मुसलमान सबके, तो वहाँ के मुसलमान सबके कहना है कि नहीं दे दिलिए, एक बार दे दिलिए, अब नहीं देवे। तो बोले के तो अभी बोल रहे थे, लेकिन अब चुनाव में देखें कि नहीं देखें ये कहना मुश्किल है, कि रातों रात समा बदल रहा है। अब कौन ये कौशल यादव कौन पार्टी से चुनाव लड़थुन, कि उनकर पत्नी कौन पार्टी से लड़थुन, वहाँ गोविंदपुर लड़थुन कि नहीं लड़थुन, ओकरा पर निर्भर करे। नहीं लड़थुन तो फिर तो कामराने के देवे, अगर राजद दल के कामरान के टिकट तो कामराने के जीतना है। नहीं अगर देखें निर्दलीय, अगर निर्दलीय भी कौशल यादव लड़ देखें तो मैंने बढ़िया टक्कर दे सके। जीत हार में भले जो जे मार्जिन रहे, ज्यादा के रहे चाहे कम के रहे, कुल मिला करके समझो कि मैंने मुकाबला बड़ा कठिन हो जाता है। चारों सीट पर, पांचों सीट पर, एक सीट रह गलो रजौली, तो रजौली तो ऐसे भी वहाँ है रिजर्व सीट है, तो वहाँ कोई ज्यादा मैंने तोड़ फोड़ नहीं होगा। जे बन गलो, जे अपना जनता के बीच चल गलो, जे यहाँ से तय हो गलो जिला से, या कौशल यादव जरा तय कर, चाहे भाजपा वाला चाहे राजद वाला, तो ओकरा वहाँ अपना वोट दे दो। वहाँ ज्यादा मार धाड़ नहीं है, ज्यादा खींच तीर नहीं है। तो कुल मिला करके जन सुराज के आवे से थोड़ा गड़बड़ा रहे है, मैंने इत्मीनान से नहीं कह सके कि के जीत सके। मैंने नवादा में जनसुराज यही समीकरण बिगाड़ रहे है। हाँ, नवादा में जनसुराज है, जो समीकरण के बिगाड़े में तो लगल है, और बिगाड़े के वजह सबसे बड़ा वजह यही है कि जितना भी वहाँ है मैंने युवा वर्ग के ही धरल के है, और ये मैंने स्वयंसेवी संस्था एनजीओ के जरिए ही अपना काम चला रहे हैं। तो एनजीओ तो गांव गांव में घूमे है ना, ओकरा पकड़ है हर जगह है, कमजोर वर्ग पर खास करके। कमजोर वर्ग के बीच में जो जनसुराज अपना पकड़ बना रहे हैं, अब कितना असर करते है चुनाव आते आते, या फिर जनसुराज के उम्मीदवार रहते ओकरा पर निर्भर करे। कहीं जनसुराजो उसने उम्मीदवार दे देते जैसन के राजद या फिर भाजपा या कांग्रेस या जदयू दे रहे हैं, तब तो फर्क नहीं पड़ते कुछ, तो सोचते कि जैसे और सब पार्टी है वैसे ही है। लेकिन अगर उम्मीदवार ही दे देते अलग हट करके जनता के बीच से, ऐसा आदमी के दे देते जो सबके बीच में हरदम रहले है, दुख सुख में काम करल के है, तो प्रभावित कर सके। तो बातचीत के लगी आभार रहलो, बढ़िया से विश्लेषण केलू हम सब नवादा पर, और फिर बात करबे, तो समय निकालू ओकरा लगी अपने के बहुत आभार, धन्यवाद।